जाने ही नहीं देना चाहिए था हमें उसे। विश्वास के काबिल ही नहीं है वो। ना, इतनी बड़ी बात ना करो हमारे लाड़ो के बारे में। जैसे आधी कच्ची रोटी पेट में खराब करे है ना, वैसी आधी सच्ची बात रिश्तों ने। अगर ऐसा है फिर आप ही बता दीजिए कि पूरा सच क्या है। हाँ, मारे को ही बताना पड़ेगा अब तो कि के होया था हमारी छोरी के साथ, के करा था उस रणवीर ने। जख्मी हाथों से किसी दूसरे के जख्म पे मरहम नहीं लगाया जाता। संभालो खुद को ताकि रणवीर कुछ ना होगा। सारी कोर्ट रणवीर आगे कौन अपनी रणवीर, ताकि उसे संभाल सको। मारे से ना जाया जाएगा उसके सामने, मारे को ना जाना उसके सामने कार्तिक। नई जिंदगी शुरू करने गई तो थी मारी लाड़ो, दुखों ने वहां भी उसका पीछा ना छोड़ा। वो छोरा आया ही ना। वो ना आया बावड़ी, उसे धोखा दिया हमारे को। वो ना आया बावड़ी, रणवीर ना आया बावड़ी। बिना ब्याह करे वापस आना पड़ा हमारी छोरी को। बहुत वक्त लगाए उसने अपने आप को फिर से किसी रिश्ते के लिए तैयार करने, और मारे मरा करने के बावजूद उसने कार्तिक को सब बात बता दी, क्योंकि उसके मन में ना कोई खोट है ना प्रेम है उस छोरे के वास्ते। भूल चुकी है वो उसने अब। सीरत, रणवीर ठीक हो जाएगा। सॉरी, वो हमारी वजह से सबका मूड, सब इंतजार कर रहे होंगे ना हमारा वहां, और हम यहाँ पर। इस वक्त हमारे को कुछ और समझ में नहीं आया। खून इतना, कोई भी अच्छा इंसान यही करता सीरत, जो तुमने किया। और वैसे भी हमारी जरूरत यहाँ ज्यादा है, वहां नहीं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, वो तबीयत कैसी है रणवीर की? ब्लीडिंग बंद हो गई है, सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिल सकते हैं उससे? हाँ हाँ, आप उनसे मिल सकते हैं।
रिश्ता ना है उससे। उसने तो 2 साल से ये भी नहीं पता किया कभी कि वो है कहाँ। तो फिर वो अपनी सगाई छोड़कर क्यों चली गई उससे मिलने? कार्तिक भी तो उसके साथ है ना मनीष। आप प्लीज एक बार उसे कॉल करके पूछ लीजिए ना कि सब कुछ ठीक है ना, प्लीज। अरे फोन तो यही है। हम कितनी देर से वहाँ टेबल के पीछे वेट कर रहे थे। हमें लगा कोई हमें बुलाएगा, पर किसी ने बुलाया ही नहीं। क्या हुआ? पापा और सीरत कहाँ पे हैं? और हाँ, सगाई के बाद तो हम लोग डांस करने वाले थे ना? बेटा वो तो किया क्यों नहीं? पापा और सीरत ने फाइट की क्या? सीरत गुस्सा होकर कहीं चली तो नहीं गई बुआ? ना, मारे को ना मिलना उससे। सीरत, कुछ ना कहना प्लीज। मारे को उससे ना मिलना बस। दादू, दादी, बुआ, कोई तो बताओ वो लोग कहाँ पे हैं? कार्तिक का है? हेलो पापा। कार्तिक, कार्तिक कहाँ हो बेटा? और सीरत कहाँ है? बिना बताए चले गए। सब लोग यहाँ इंतजार करें। सब ठीक तो है? कुछ परेशानी तो नहीं है? कब आ रहे हो बेटा? सॉरी पापा, एक इमरजेंसी आ गई थी, जल्दी में जाना पड़ा बिना किसी को बताए। कब आ रहे हो? हो कहाँ ये तो बताओ। मैं आखिर बताता हूँ आपको। फोन किसके नंबर से आया था पापा? कॉल बैक करके देखिए ना। अननोन नंबर है। वापस जाऊं क्या? मुझे तो लगा था अब सब ठीक हो जाएगा। सीरत आउट, मैं इन। चुप करो अभी। अगर तुम्हारी ये बात किसी ने सुन ली ना तो सीरत का सारा गुस्सा तुम पे निकल जाएगा। कायरव, पापा आते ही होंगे। तुम एक काम करो, अब तब तक कुछ खा लो। वंश, इसे लेके जाओ। ठीक है। सीरत भी है ना उसके साथ? पता नहीं, कुछ बताया नहीं। साथ ही होगी वो, उसे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जाएगी। यू नेवर नो आंटी। प्यार तो उसका वही था ना, कार्तिक के साथ शादी तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट थी। प्यार था वो छोरी, है ना? हमारे लाडू ने दिल से निकाल दिया है उसको। ऐसा होता तो उसके पीछे पीछे नहीं जाती वो। कुछ तो होगा अभी भी बाकी वक्त। दादी का बार बार कॉल आ रहा है। अगर उठाऊंगी तो सब कुछ बताना पड़ेगा। क्या करूं? अगर फोन उठाओगी तो क्या कहोगी उनसे? अभी तो हम ही कुछ नहीं जानते। एक बार हमें कुछ पता चलेगा तो माँ को कॉल करेंगे। डोंट आंसर। हे भगवान, अगर सीरत सच में उसके पास वापस चली गई तो क्या हम कायरव को संभाल पाएंगे? हे भगवान, प्लीज प्लीज ऐसे होने मत देना। जो विश्वास मन में बनाया हुआ है उसे हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। हमारी छोरी ने वापस भेज दो खाटू महाराज।
वापस मावड़ी, खड़ी हूं ना थारे सामने, कहीं ना जा रही, यहीं हूं, थारे पास, थारे साथ। बैठो मावड़ी। ले लो पानी पियो। सीरत, तुम वापस तो आ गई हो, लेकिन ये बताओगे कि तुम गई कहां थी? बोलो। और वो रणवीर, वो कौन है जिसे तुम आज भी मिलती हो? और अगर अब भी मिलती रहती हो तो तुम कार्तिक से सगाई क्यों कर रही हो? जवाब दो इसका। सबसे पहले तो सॉरी, आप लोगों ने हमारी वजह से परेशानी हुई उसके लिए। और अब आपके सवालों के जवाब। तो कहां गई थी? हॉस्पिटल। और क्यों गई थी? क्योंकि हमारे सामने ना एक्सीडेंट हो गया था, वो भी हमारे किसी जानने वाले का। तो उस वक्त हमारे को सिर्फ एक ही बात सूझी कि इसकी जान बचानी है हमारे को, बस। उसे जानने वाला मत कहो, यहाँ सब लोग तुम्हारा सच जानते हैं। रणवीर तुम्हारा एक्स था, ये बात अब सबको पता है। सीरत, मत मारो हमारी सीरत को। मैं चले जाऊंगा उसकी जिंदगी से। मारो मत, कभी वापस नहीं आऊंगा। सीरत को नहीं मारो, मत मारो सीरत को, मत मारो। मिस्टर कार्तिक, आप मेरे साथ आएंगे प्लीज 1 मिनट। क्या हुआ डॉक्टर? थोड़ा अर्जेंट है, पेशेंट की रिपोर्ट्स आई है। हाँ, तो फिर सच ये भी है कि अब ना हमारा उससे कोई लेना देना ना है। लेकिन अगर आपकी आंखों के आगे कोई गाड़ी किसी ने टक्कर मार जावे है ना, तब आप ये ना सोचते कि आपका इससे रिश्ता पहले कैसा था और अब कैसा है। आप ये सोचते हो कि इसकी जान कैसे बचाई जाए। तो मन ने भी वही सोचा। जैसे गैस पे जब दूध उबल रहा होता है ना, तब आप ये ना सोचते कि ये गैस पे रखा किसने है और इसे पिएगा कौन। आप फूंक मार के उसे उबलने से रोको बस। मन ने भी वही करा। घायल ने अस्पताल पहुंचाया, वो भी कार्तिक की मदद से। अब डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना। इसके अलावा भी सवाल थे ना आपके कि मैं अब भी मिलती हूँ उससे कि नहीं। तो नहीं, उस दिन के बाद से ना मन ने उसे आज तक कभी देखा और ना ही कभी उससे बात की। कार्तिक से सगाई क्यों कर रही हूँ? तो हमारा जवाब अब भी वही है जो रणवीर के आने से पहले था। हमारी तरफ से कुछ ना बदला है अभी भी, पर इस बात ने मानना ना मानना आप लोगों की मर्जी है। ना तो मैं आपकी सोच बदल सकूं और ना ही आपने कुछ सोचने पे मजबूर कर सकूं। क्या हुआ डॉक्टर? अभी तो आपने बताया था कि ही इज आउट ऑफ डेंजर, फिर अचानक क्यों? हमने कुछ टेस्ट किए हैं उनके, और उनके चेस्ट के पास हमें एक बुलेट लॉज्ड मिली है। व्हाट? आई एम सॉरी, क्या आपने बुलेट कहा? मैंने शायद कुछ गलत समझ लिया। नहीं मिस्टर गोयनका, आपने बिल्कुल सही समझा है। मैं बंदूक की गोली की ही बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं उसके,
कुछ साल पुरानी लगती है। तो फिर वो इस एक्सीडेंट से कुछ ना, इस एक्सीडेंट के साथ तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो हमने टेस्ट किए हैं उनके रिपोर्ट्स के हिसाब से ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट नर्व को प्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको आगे चल के बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकती है। ठीक है डॉक्टर, अगर आपको सर्जरी करनी है तो पैसे वगैरह मैं देख लूंगा। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? परमिशन? आप उन्हें यहाँ पर लेकर के आए हैं तो आई थिंक आप उनके सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट हैं। ये एक बहुत क्रिटिकल सर्जरी है जिसके लिए हमें आपके कंसेंट की ज़रूरत है। मैं फॉर्म भिजवा देता हूँ, इफ़ यू थिंक इट्स ओके आप साइन करा दीजिए। सीरत को मत मारो, बुलेट, चला जाऊंगा दूर। ये सब मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। सीरत को पता होगा शायद, उसी से पूछता हूँ। आपको मिर्ची नहीं लग रही? लग रही, बहुत जोर की। तो मत खाओ ना सीरत, आपकी आंखों से वैसे ही इतने आंसू आ रहे हैं, आपका सारा मेकअप खराब हो जाएगा और फिर फैमिली पिक्चर में आप अच्छे नहीं लगोगे। लगूंगी, तू टेंशन ना ले, लगूंगी। क्या माउड़ी? जाके पूछो अपने कहा तुम्हारे हाथ से क्या चाहवे है वो? मारे को चैन से क्यों न रहने देते हैं? बताओ ना क्या चाहवे है? क्यों भेजा उसने वापस? जाओ माउड़ी, पूछो उनसे। देख माउड़ी, हो सके है कि वो ठीक होते हैं ना वापस आए मिलने मारे से, पर खबरदार जो मिले उससे शक्ल भी ना देखनी मारेगा उसकी। मेकअप ठीक करने जा रही हूँ घर। तारे पापा आएंगे ना तो बता देना हमारे को, तब ले लेंगे हम फैमिली फोटो, क्योंकि अब यही हमारी फैमिली है, मेरा परिवार यही है सब कुछ। इसलिए सब कुछ भूल जाना है हमारे को। हाँ? हमारे को बुला देना, मैं आती हूँ। है कोई जवाब छोरी के सवाल का आपके पास खाटू महाराज? क्यों लेके आए हो उसके बीते कल ने, उसके आज में? मैडम रणवीर नाम का कोई पेशेंट दाखिल है यहाँ पर। मैं उसका दोस्त हूँ। मैंने फोन किया था उसके फोन पर तो किसी डॉक्टर ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो यहीं पर दाखिल है मैडम। हाँ, मेरी बात हुई थी आपसे, चिंता की कोई बात नहीं, अभी वो स्टेबल है। मैं मिल सकता हूँ उससे? अभी वो बेहोश है, आप मिल नहीं सकते पर देख जरूर सकते हैं। 302 उनका रूम नंबर है। थैंक यू डॉक्टर। आप प्लीज वो सर्जरी के बारे में जल्द से जल्द डिसीजन ले लीजिए। आप? जी मैं कार्तिक गोयनका। कार्तिक, वही ना जिसने कल इसके हाथ पे पट्टी बांधी थी? जी। थैंक यू। बताया था इसने मुझे, हर बात बताता है मुझे। पता नहीं है एक्सीडेंट फिर तो आपको ये भी पता होगा कि रणवीर के सीने पे जो बुलेट के फ्रेगमेंट्स हैं वो कैसे और क्यों। सर आपका पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। आपके घर में कोई फंक्शन है ना? शायद सगाई है आपकी। आप प्लीज इसकी चिंता मत कीजिए, इसके साथ मैं हूं ना। आप प्लीज घर जाइए, आपके घर वाले वेट कर रहे होंगे। जी ठीक है, इनकी सर्जरी का डिसीजन लेना है। आप एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए, मेरा फोन नंबर रिसेप्शन पे दे दिया है। कोई भी जरूरत हो तो यू कैन कॉल मी। श्योर, थैंक यू। क्यों है तू वापस? आज तक हमारे पहले सवाल का जवाब ना मिला हमारे को कि तू क्यों छोड़ के गया था हमारे को, कि तू फिर आ गया एक नया सवाल खड़ा करने हमारे सामने। क्यों?
आंखें बंद कर लेने से सच नहीं बदलता सीरत। एक बार मिल लो तो बात कर लो, जो भी तुम्हारे मन में है वो कह सुन लो। ना। क्यों? मारे को ना पता, पर मारे को बस ये पता है कि मारे को उससे कोई फर्क ना पड़ता और मारे को ना मिलना उससे